आज 29 नवंबर 2020 है। और चतुर्मास के वैसे 2 दिन अवशेष रहे हैं और हमारा हैदराबाद में चतुर्मास के लिए आगमन हुआ। उसकी पृष्ठभूमि में बेलाटी का BMIT का वो स्थल एक ऐतिहासिक स्थल सा बन गया। हैदराबाद चतुर्मास के संदर्भ में कितना चिंतन हुआ, कितना चिंतन आया और होगा तो नहीं होगा, कैसे होगा, क्या होगा, ये बाधा, ये अवरोध, ऐसी स्थितियाँ आ रही थी। ठीक है, साधु को क्षमता रखनी चाहिए, साधु का धर्म क्षमता है। और हमने फिर अनेक मीटिंग्स की इसके बारे में कि क्या करें क्या नहीं करें। तो मन में एक बात आ रही थी, इतने साधु साधियाँ हैं, इनको साथ में ले जाऊँ, बीच में कोई प्रशासन कुछ कह दे, गाँव के लोग विरोध कर दे के अब तो पद यात्रा नहीं हो सकती, अब बीच में ही कुछ करो। वहाँ वाहन में बैठना पड़ गया। तो ये मन में एक कैसे मैं कह सकूँ, कोई वाहन का उपयोग नहीं, हम पद यात्रा करके जा सकेंगे, तो ऐसा किस आधार पर कहा जाए। तो एक दिन जो मीटिंग थी जिसमें साध्वी प्रमुखाजी आदि थे, कुछ संत भी थे, तो यह कोई गारंटी कौन ले कि कोई पद यात्रा का उपयोग ही होगा और वाहन का उपयोग हमें नहीं करना पड़ेगा। खासकर प्रशासन के निषेध के कारण, पद यात्रा के निषेध के कारण, और कोई गांवों के लोग विरोध कर दे, कितने लोग क्यों आए हो कोरोना काल है, तो ऐसा वो लोग कोई समस्या पैदा कर दे तो वाहन का उपयोग न करना पड़े, यह गारंटी। यानी मैं ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि इसका मेरे पास आधार क्या, कैसे मैं आश्वासन दूँ साधु साथियों। और वो न हो कर बीच में वाहन करना पड़े उपयोग, तो बिहार भी यहाँ कैसे हो न हो। उस समय हालांकि थोड़े से शब्द हमारे पास थे। मुनि विस्तृत कुमार खड़ा हुआ है और मुनि विस्तृत कुमार ने एक मानो कि आत्मविश्वासपूर्ण, जिसे कहा जा सकता है, एक आत्मविश्वासपूर्ण बात कही थी। वो हरेक के द्वारा तो कई जाने मुश्किल संभवतः होती है। जो इसने मुनि विस्तृत ने जो आत्मविश्वासपूर्ण अभिव्यक्ति की, खड़े होकर आत्मविश्वास दिया और कहा कि गारंटी मैं लेता हूँ, प्रशासन के कारण और गांवों के लोगों के विरोध के कारण किसी भी चारित्रात्मा को वाहन का उपयोग नहीं करना पड़ेगा हैदराबाद का। यह उन्होंने कृष्णलाल जी भी वहीं बैठे थे उस समय। तो आत्मविश्वासपूर्ण मुझे लगा, आत्मविश्वासपूर्ण अभिव्यक्ति इन्होंने की। तो वहाँ जो उपस्थित थे हम, उनमें एकमात्र ही बंदा था जिसने खड़ा होकर कहा था तो बोलो संतों में कृष्णलाल जी बैठे, और भी वो बैठा था, वो जबर जी था, साथ उनका आदि थी। उस मीटिंग में जो थोड़ी सी टर्निंग पॉइंट की स्थिति आ रही थी, टर्निंग पॉइंट की थी, अब मतलब यात्रा होती है कि नहीं, जो ऐसी स्थिति थी, अब टर्निंग पॉइंट है, आर पार का निर्णय करना होगा। तो वो उस समय जो मुनि विस्तृत कुमार ने खड़े होकर के और संभवतः जो आत्मविश्वासपूर्ण जो प्रस्तुति दी, यह गारंटी मैं लेता हूँ, कोई वाहन का उपयोग इन 2 कारणों से नहीं करना पड़ेगा, प्रशासन के कारण और गांव के लोगों के विरोध के कारण। तो इतना लंबा रास्ता, इतने स्टेट बीच में आते हैं, अब कोई विरोध कर देगा, होगा तो क्या होगा। तो उस समय जो इसने जो यह दावा किया था, गारंटी ली थी, वो अपने आप में एक हमारे हैदराबाद चतुर्मास की पृष्ठभूमि की कुछ अंशों में नींव का पत्र, कुछ अंशों में वो था गारंटी लेना कि कोई वाहन का उपयोग नहीं करना। तो वाहन का उपयोग की बात होती तो पता नहीं मेरा मानस बनता कि नहीं बनता हैदराबाद आने के लिए कि वाहन का उपयोग की संभावना है बीच में, तो होगा कि नहीं। तो यह आत्मविश्वास जो दिया था, इस आत्मविश्वास को साधुवाद दिया जा रहा है।
और मैंने एक साधुवाद का चित्र भी एक सुंदर में लिया है। और हम 29/11/2020 बेलाटी सोलापुर से हैदराबाद तक की सन 2020 की यात्रा में गुरुकुलवास की किसी भी चारित्रात्मा को प्रशासन व मार्गवर्ती गांवों के लोगों के विरोध के कारण वाहन का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा। यह भारत के मुनि विश्रुत कुमार जसोल ने ली थी और अक्षरशः 100% रूपेण वह पालित भी। मैंने DNIT बेलाटी में एडवांस में 100 बार साधुवाद दिया था और आज 100 बार फिर साधुवाद उस गारंटी के संयुक्त या निर्वाह हो जाने के उपलक्ष्य में दे रहा 100 बार। तो मूल तो साधुवाद थोड़ी सी साथ में एक बात बहुत बड़ी बात नहीं है। 51 दिन समुच्चय कार्य के राउंड रूप बख्शिश का एक पैकेज भी दिया जा रहा है। उसका उपयोग स्वयं पर के लिए किसी भी रूप में मुनि विस्तृत कर सकता है। मंगल कामना आचार्य महाश्रमण कल्पतरु महाश्रमण वार्षिक क्षेत्र। साथ में एक तैयार तो उपहार के रूप में दिया जा रहा है। साथ में थोड़ी भी है और अच्छी सेवा को अच्छा एक आत्मविश्वास का परिचय दिया था वो बहुत अच्छा है। और मुझे विश्व और भी आगे धर्मसंघ की सेवा करता रहे, सबकी साधना बढ़ती रहे, सेवा करता रहे। और धर्मसंघ के लिए जहाँ अध्यक्षा हो वहाँ कोई अध्यक्षा प्रजा को पिता वो भाव भी बताता रहता है। तो उसके लिए वो सेवा की भावना बनी रहे, स्वास्थ्य अच्छा रहे, खूब मनोबल बना रहे, अध्यात्म का बल बना रहे। अरहंता मंगलम 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 केवली पन्नतो धर्मो मंगलम अरहंता नुमा सिद्धानुमा साहुमा केवली पन्नतो धर्मो मंगलम अरहंते शरणं प्रवज्जामि हंते शरणं प्रवज्जामि साहुमा। तेरा संघ धर्म संघ में आचार्यों के दायित्व में एक महत्वपूर्ण काम है साधु साधुओं की साधना वारणा करना। आचार्य भिक्षु से लेकर वर्तमान तक यह क्रम अविच्छिन्न रूप से चला आ रहा है। आचार्य भिक्षु ने भी अपने अंतिम चातुर्मास में भारीमाल स्वामी, लोकजी स्वामी और खेत स्वामी के संबंध में जो शब्द कहे वो इतिहास बन गए। आचार्य ने कितनी बड़ी बात कही, इनके कारण से निर्मल और निर्विचार से इनका पालन कर सका। वैसे तो आचार्यों के प्रताप से हमारी संयम साधना चलती है, लेकिन आचार्य अगर किसी भी साधु के प्रति ये इन शब्दों का उपयोग कराते हैं तो आचार्य की गरिमा है, उनका विरुद्ध है और वे अपने साधु साधु को किस प्रकार उनकी सेवाओं को प्रोत्साहन देती हैं। और भी समय समय पर ऐसे उपक्रम होते रहे हैं। तो इसमें दो बातें फलित होती हैं। आचार्य वर्ग की साधना वारणा दोनों काम करते हैं। अगर हम में से कोई प्रमाद करता है, भूल करता है तो उसे रोकते भी हैं, उसे प्रायश्चित भी देते हैं। और कोई अच्छा काम करता है तो उसको प्रोत्साहन देते हैं, पुरस्कार भी देते हैं। तो यह आचार्य का तो अपना काम है, लेकिन वे शिष्य सौभाग्यशाली होते हैं तो गुरु के विश्वास को सार्थक करते हैं। मैं ऐसा मानती हूँ कि जो कुछ होता है वह होता तो गुरु के प्रताप से है। गुरु की कृपा होती है, गुरु का आशीर्वाद होता है और उनका प्रताप काम करता है।
तब जाकर व्यक्ति सफल होता है। संभावना गुण मगे ही तमीश्वराना। अगर कोई भी व्यक्ति, छोटा सा व्यक्ति भी बड़ा काम करता है तो वह समर्थ व्यक्तियों का, उनके संरक्षकों का जो गुण है वह उसमें निमित्त बनता है। सूरज और अपने सारथी को आगे करता है तो सूर्योदय से पहले ही दिशाओं में प्रकाश छिड़ जाता है। अगर सूरज सारथी को आगे नहीं करता अरुण को, तो प्रकाश पहले नहीं छिड़ता। इसी प्रकार आचार्य अपने शिष्यों को, उनके काम को बढ़ावा देते हैं, तब जाकर वे काम में सफल होते हैं। तो मुनि श्री विश्व कुमार जी ने, जैसा कि मंत्री आचार्य ने फरमाया कि कठिन समय था, कठिन समय में आत्मविश्वास के साथ जो बात कही वास्तव में हर व्यक्ति कह नहीं सकता। इनका आत्मविश्वास प्रबल था, इनका हौसला था। अगर व्यक्ति का हौसला होता है तो कठिन से कठिन काम सरल हो जाता है। उम्मीद वक्त का सबसे बड़ा सहारा है, हौसला हो तो मौजों में भी किनारा है। अगर व्यक्ति आशावादी होता है तो वह उसका समय पर उसका सहारा बनता है, और अगर हौसला मजबूत हो तो लहरों के बीच में भी व्यक्ति को किनारा मिल जाता है। गुरुदेव की कृपा से मुनि श्री विश्व कुमार जी ने जो निवेदन किया था, उस निवेदन को 100%, जैसा कि गुरुदेव ने फरमाया, 100% सार्थक और सफल कर दिया। तो इसके लिए गुरुदेव ने साधुवाद फरमा दिया, इसलिए हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन गुरुदेव की दृष्टि इसी प्रकार सब शिष्यों पर बनी रहे और गुरुदेव के आदेश निर्देश के प्रति हम लोग सजग रहे और हमारा भी हौसला बढ़े कि हम भी कुछ काम कर सकें, ऐसा आशीर्वाद है। गुरुदेव, मुझे परम पूज्य आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी से सुनी हुई रविंद्रनाथ टैगोर की कुछ पंक्तियाँ याद आ रही है। रथ भावे आमी देव, पथ भावे आमी, मूर्ति भावे आमी देव, हासे अंतर्यामी। गुरुदेव, जिस समय रथ यात्रा निकल रही थी और रथ सोच रहा था मुझे लोग प्रणाम कर रहे हैं, रस्ता सोच रहा था लोग मुझे प्रणाम कर रहे हैं, और मूर्ति सोच रही थी मुझे प्रणाम कर रहे हैं, लेकिन ऊपर बैठा बैठा परमात्मा हंस रहा था कि ये लोग क्या सोच रहे हैं। वैसे ही गुरुदेव, ये जो आत्मविश्वास, हौसला या कोई भी तरह की बात हो रही है, उसके पीछे मूल कारण क्या है? परम पूज्य गुरुदेव का जो संकल्प बल है, जो आत्मबल है, जो आत्मनिष्ठा है, उसके प्रति मुझे तो एकदम अटूट विश्वास है कि जो आचार्य सोच लेते हैं, जो आचार्य तय कर लेते हैं, वह फिर होना ही होना है। और उस वही गुरुदेव का जो संकल्प बल है, वही मेरे उस आत्मविश्वास का आधार बना। गुरुदेव, ये बात मैं आज से नहीं कह रहा हूँ, मैंने बचपन से देखा है। जब भी आचार्य ने कुछ सोच लिया, ये तय कर लिया, आचार्य बहुत सोच करके विचार करके तय करते हैं, लेकिन जो कर लेते हैं फिर वो होके रहता है। चाहे वो 100 दीक्षाओं की बात हो, चाहे काठमांडू के बाद में यात्रा की बात हो, सब कुछ जैसा आचार्य ने सोचा वैसा का वैसा ही हुआ। तो इसमें मेरे करने और नहीं करने की कोई बात बची नहीं। मैं सोचता हूँ अगर कुछ मुनि भी वो संकल्प करते या वो अभिव्यक्ति करते तो ये सफल हो जाता। इसलिए निवेदन यह है कि गुरुदेव, जो यात्रा सफल हुई, चाहे कोई भी तरह का विघ्न नहीं आया, उस सब में परम पूज्य गुरुदेव का ही संकल्प बल, पुण्य प्रताप, पुण्याई, जो कुछ भी कहूँ सब कुछ गुरुदेव का है। और मुझ पर तो बचपन से ही परम पूज्य गुरुदेव का इतना उपकार रहा है। मैं उससे कब ऋणी होऊंगा, किस जन्म में ऋणी होऊंगा पता नहीं, मोक्ष जाने तक भी ऋणी हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा मुझे नहीं पता। गुरुदेव बस ऐसी कृपा कराएं कि मैं अंतिम श्वास तक, अंतिम क्षण तक परम पूज्य गुरुदेव की संघ की, धर्म संघ की सेवा करता रहूं। ये तो मेरा सौभाग्य था कि मुझे ऐसा अवसर मिला, बाकी किसी को भी मिलता वो कर लेता। बस मुझे ये सौभाग्य मिलता रहे कि मैं कुछ न कुछ धर्म संघ के लिए दिन रात जैसा भी मेरे को अवसर मिले मैं करता रहूं। दूसरी बात है गुरुदेव, इस करने के पीछे भी मुझे हर कार्य की भांति मुनि श्री ऋषभ कुमार जी स्वामी और मुनि श्री कुमार समझ जी स्वामी का पूरा सहयोग, पूरा मार्गदर्शन, इतना सहयोग रहता है। एक कार्य में नहीं, हर कार्य की बात है। और इस कार्य में तो मुनि श्री कुमार समझ जी स्वामी मेरे साथ पूरे जुड़े रहे, कहीं अलग नहीं थे। परमिशन की बात हो चाहे कुछ भी बात हो, खुद भी करते थे और मुझे बताते भी थे कि ऐसे ऐसे कर लेते हैं, ऐसे ऐसे ठीक रहे।
और साथ में किशनलाल जी ढागलिया और जब्बर जी चिंदालिया। जिस समय एक बार ऐसी स्थिति बन गई थी कि प्रशासन ने मना कर दिया है। ये दोनों कार्यकर्ता मेरे पास आए कि मुनिश्री हमारा मन है कि परम पूज्य गुरुदेव पधारे नहीं पधारे, गुरुदेव की इच्छा है, लेकिन गुरुदेव ने एक बार सोच लिया और हम इस कार्य के लिए आ गए हैं तो परमिशन के बिना हम लोग नहीं जाएंगे। हम लोग प्रशासन की स्वीकृति श्री चरणों में ला करके रख देते हैं, उसके बाद जैसा गुरुदेव की मर्जी हो, पधारे नहीं पधारे वो गुरुदेव की इच्छा। तो इन लोगों का संकल्प और उसके बाद में पूरी यात्रा में इन्होंने चारों ग्रुप की सार संभाल, प्रशासन की स्वीकृति, स्थान निर्धारण, हर कार्य में इन दोनों ने इतनी मेहनत की कि मुझे तो कुछ करना ही नहीं पड़ा। साथ में प्रवास व्यवस्था समिति हैदराबाद और उसके कार्यकर्ता 23 कार्यकर्ता करीब साथ में थे। सब युवक लगभग इस टाइप के ही थे और सारा अपना कार्य छोड़ करके 23 दिनों तक, क्योंकि पीछे लॉकडाउन में भी सब कुछ बंद था और उसके बाद में फिर 23 दिनों तक पूरा सब कुछ छोड़ करके आना, यह भी बड़ी बात थी। और जो कुछ दे रहे थे जैसे अशोक जी परमार का, रमेश जी बोरा का, विक्रमचंद जी नखत का, श्रवणोपासक एशना और उसके बाद में व्यवस्था समिति और 4 केंद्रीय संस्थाओं के, जिसको जहाँ पे कहा जैसा कहा उन्होंने उसे स्वीकार किया और वैसा का वैसा एकदम अनुशासित ढंग से करके दिखाया। साधु साथियों का इतना सहयोग और इतना स्नेह मिला। मैंने जैसा निवेदन किया उसमें कोई भी अंतर, कोई फर्क नहीं किया। और मुनिश्री दिनेश कुमार जी स्वामी ने डी ग्रुप की पूरी सार संभाल, जैसी व्यवस्था थी, कोई व्यक्ति अंदर नहीं आना तो नहीं आना, वैसे ही सभी साथियों का पूरा सहयोग मुझे मिला। तो मैं कुछ किया या नहीं किया, मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ किया है। बस गुरुदेव मैंने जैसा प्रार्थना की कि ये मौका मुझे मिलता रहे धर्म संघ की सेवा का अंतिम क्षण तक, और बस एक ही आशीर्वाद मांगता हूँ कि मेरा श्वास पूज्य चरणों में ही समर्पित हो। बहुत कभी काम करने, बहुत लंबा काम करने के यात्रा के मामले में तो एकदम निश्चित कागजी भाषाई सारी व्यवस्था पूरा रास्ते का काम पूरा कीर्ति स्वामी, पूरा यात्रा की मंजिला को सारे कीर्ति स्वामी को भी पूरे दे। कर्मवाद का सिद्धांत है कि उसके पीछे भी निमित्त काम करता है। निमित्त मिले बिना वो उस रूप में उदय नहीं आता। वैसे ही मुझे लगता है आचार्य प्रवर पुण्यवान है, आचार्य प्रवर की पुण्याई है, पर विश्रुत मुनि उसमें निमित्त बने। ये इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ कि हम लोग राज में बहुत सारे संत रहते हैं, मर्यादा महोत्सव पर गीत भी गाते हैं कि हम सैनिक हैं, हर समय तैयार है और तैयार भी रहते हैं। पर ऐसे अवसरों पर एक अपना साहस दिखाना, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की याद आती है कि ये लोग महाश्रमण के 2 सैनिक हैं, 2 बच्चे। तो सैनिक होना और सैनिक पना निभाना ये बड़ी बात है। अवसर पर विश्रुत मुनि ने वो निभाया। कहते हैं जहाँ न पहुँचे बैलगाड़ी वहाँ पहुँचे मारवाड़ी। तो मुनि विश्रुत कुमार जी ने केवल गुरुदेव को ही निश्चिंत नहीं बनाया, पूरे धर्म संघ को निश्चिंत बनाया। वो इस अपेक्षा से कि इस स्थिति में भी इन्होंने जो साहस दिखाया है, आचार्य प्रवर का स्वास्थ्य पूरे धर्म संघ का स्वास्थ्य है। कोविड की स्थिति में भी निर्बाध रूप में गुरुदेव को यहाँ लिया है और ये हम सब के लिए गौरव की बात है कि विश्रुत मुनि ने जो दिखाया है हमारे में भी वो संस्कार आए। ओम। जैसा कि परम पूज्य आचार्य ने फरमाया था टर्निंग पॉइंट के संदर्भ में, मैं देख रही हूँ आचार्य वर्ग के जीवन में जैसा मैंने अनुभव किया 2 टर्निंग पॉइंट बहुत विकट पॉइंट थे और वो समय आचार्य वर्ग के सामने भी चुनौतीपूर्ण समय था। आचार्य वर्ग को निर्णय लेना था कि मुझे क्या करना है। एक संदर्भ की चर्चा की श्री विष्णु कुमार जी ने 5 मार्च और दूसरी चर्चा परम पूज्य आचार्य वर्ग ने की बेला की। और वो दोनों ही समय ऐसे थे जिस समय में ऐसे डामाडोल स्थिति बन रही थी। आचार्य वर्ग ने काठमांडू में भी मीटिंग बुलाई कि हमें क्या करना चाहिए, भूकंप की स्थिति है और अब भी कई झटके आ रहे हैं, क्या होना चाहिए। तो अनेक साधु साथियों ने अपने विचार रखे। उस समय भी मैंने देखा था कि विष्णु कुमार जी स्वामी ऐसे थे, इन्होंने ये भी कहा कि नहीं गुरुदेव आप यात्रा कर रहे हैं, आपकी यात्रा साधन के द्वारा नहीं हो, आपकी यात्रा पदयात्रा की। और ठीक वही स्थिति यहाँ पर
थे कि भी साथियों के पूरे ग्रुप को ऐसे विभिन्न समाचारों से हैदराबाद पहुँचा दिया जाए या और कुछ चिंतन कर दिया जाए। तो मन में आ रहा था कि पता नहीं आचार्यवर समय पर कैसा चिंतन करेंगे और क्या हमारे बारे में सोचेंगे, क्योंकि स्थिति भी बड़ी विकट थी। किंतु आचार्यवर एक सहारा ऐसा मिलता है, जब वो सहारा व्यक्ति को उपलब्ध हो जाता है तो सारी विघ्न बाधाएं रास्ते की दूर हो जाती है। परम पूज्य आचार्यवर का तो आत्मबल था ही, मनोबल था ही, बुद्धिबल था ही, लेकिन इसके साथ साथ में एक सहारा मिल गया श्री विष्णु कुमार जी का, और उस सहारे ने हमारे सबके रास्ते को क्लियर कर दिया और ये स्पष्ट कर दिया कि हम अच्छी तरह से अपनी चर्या का पालन करते हुए हैदराबाद पहुँच जाएंगे। और आज हम यहाँ पर आचार्यवर के चरणों में उपस्थित है। आचार्यवर इनको साधुवाद दे रहे हैं। हम इनको साधुवाद तो क्या दें, हम तो बस यही इनके प्रति मंगल कामना करते हैं कि आप जिस प्रकार आचार्यवर के साथ आचार्यवर के अभिन्न अंग बन कर के काम कर रहे हैं, भविष्य में भी आप इस प्रकार का कार्य करते रहें। और जब आचार्य के पास में इस प्रकार के सक्षम व्यक्ति होते हैं तो ये नया साहसिक कार्य कर सकते हैं, नया पीड़ा भी उठा सकते हैं। तो मैं यही मंगल कामना करती हूँ मनुष्य के प्रति कि वे आचार्यवर के हर सपनों में रंग भरने का प्रयत्न करें, उसे सजाने संवारने का प्रयत्न करें और दुनिया के सामने प्रस्तुत करें। साधु साधु रामचरितमानस के सुंदर कांड का एक प्रसंग आता है। जब श्री हनुमान जी रावण की सोने की लंका को जलाकर लौटे थे, तब श्री राम ने हनुमान जी से पूछा कि हे हनुमान, ये सोने की लंका को तुमने किस प्रकार जलाया और माँ के किले को किस प्रकार जलाया। तब हनुमान जी राम जी से कहते हैं कि सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। हनुमान जी ने कहा कि हे नाथ, इसमें मेरी कोई प्रभुता नहीं, बड़ाई नहीं। यदि मैंने समुद्र को लांघकर सोने की लंका और माँ के किले को जलाया और राक्षसों को मारकर अशोक वाटिका उजाड़ा, इसमें सब आपकी प्रभुता है, आपकी बड़ाई है, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। मैं तो बंदर हूँ, बंदर जाती हूँ, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर चला जाता हूँ, इसमें सब कुछ आपका ही प्रताप, आपकी ही कृपा है। मुझे ऐसा लगता है कि आचार्यवर ने आज विश्रुत मुनि को साधुवाद देने के लिए उपस्थित किया। इनकी कोई बड़ाई प्रभुता नहीं है और इनका खुद का भी यही कहना है कि सब कुछ आपका ही प्रभु, आपका ही प्रताप है, आपकी ही प्रभुता है। क्योंकि हमने इनको देखा है बचपन में, जो विमल छोटी छोटी बात पर रोता था, नटखट था, जिसे हम रोवन धन कहा करते थे। रोवन धन इस प्रकार आत्मविश्वास के साथ बोल सकता, इस रूप में हमने देखा। यह मुझे आश्चर्य होता है, यह आत्मविश्वास कहाँ से पैदा हुआ। तो मैं सोचती हूँ 10वें तारीख का वस्तु गुरु प्रसाया विमुखो रवेचा, अर्थात गुरु प्रसाद के अभिमुख रहे। जो व्यक्ति गुरु प्रसाद के अभिमुख रहता है वह व्यक्ति सब कुछ प्राप्त कर लेता है। गुरु की दृष्टि ही हमारी सफलता है, गुरु की दृष्टि हमारा विकास है, हमारा उत्साह है और हमारा साहस है। गुरु की दृष्टि कंकर को शंकर बना देती है। आचार्य पर इन्हें 3 आचार्यों की कृपा प्राप्त हुई। जब मुमुक्षु विश्रुत के रूप में ये मुमुक्षु विमल के रूप में जब ये आए थे, परम पूज्य गुरुदेव श्री तुलसी का इन्हें कृपा प्रसाद मिला। जब आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने इन्हें संयम प्रदान किया और वर्तमान आचार्य श्री महाश्रमण जी का जो क्या कहूँ, सब कुछ इन्हें मिला। एक बाल मुनि के रूप में ये आपके पास आए थे, मात्र बहुत छोटी उम्र में आए थे और जिस प्रकार आपने इनके जीवन को सजारा संवारा और इस मुकाम तक पहुंचाया, इसमें सब कुछ आपकी ही कृपा, आपकी ही प्रभुता है। मैं आज के दिन विशुद्ध कुमार जी स्वामी के प्रति यही मंगल कामना करती हूँ कि जो आपके भीतर में संघ और संघपति के प्रति श्रद्धा और समर्पण का भाव है, जो आत्मविश्वास है,
वो दिन दिनों बढ़ता रहे और गुरुदेव की सेवा करते रहे, संघ की सेवा करते रहे और अपनी साधना को भी आगे बढ़ाते रहे। शासन व्यवस्था की कम्युनिटी मास्टर की विधि सभा में आचार्य महत्व के लिए एक बात कि धर्म संघ में 4 प्रार्थों की अपेक्षा है। एक अनुशासन, दूसरा व्यवस्थापन, तीसरा ज्ञानी और चौथा प्रसारण। मैं सोचती हूँ कि विष्णु कुमार स्वामी आज व्यवस्थापन अपने सूझ बूझ का जो परिचय किया, आचार्य अपने दिल में जो विश्वास रखा वह मैं समझती इनके दिन समुद्र संघ के लिए उपलब्ध। तो आज के दिन में इनको आपके प्रति मंगल कामना करती हुए कहना चाहूँगी कि आज हम सब ये प्रेरणा लें कि हम अपने गुणों से, अपने कार्यों से गुरु के दिल में विश्वास जमाना सीखें और जितना विश्वास जमाएंगे हम शांति समाधि और संयम के प्रति उपलब्धि प्राप्त कर सकेंगे। आचार्य की तो इनको मार्गदर्शन, इनको सब कुछ मिला है और साथ में इन्हें इनका एक प्रबल पुण्य अर्जित की हुई है, जिसके कारण इन्हें ऋषभ कुमार स्वामी जैसे अग्रणी मिले, साधपति मिले, जिसके कारण इनकी और अच्छी साधना हो सकती है। क्योंकि हमने बचपन से देखा है कि ऋषभ कुमार स्वामी जब 11 वर्ष की मात्रा आए थे, माँ जैसा उन्हें स्नेह मिला और जब इनके मुंह से हम कई बार सुनते हैं कि माँ से भी अधिक मुझे वास्तव में मिलता है, माँ से भी अधिक ज़्यादा ध्यान रखा जाता है और हमने वास्तव में देखा है, तो इन्हें ऐसा संरक्षण प्राप्त हुआ है जिसके कारण ये आगे बढ़ पाए। हमें डेरापंथ धर्म संघ जैसा प्राणवान धर्म संघ प्राप्त हुआ, उसमें भी सबल, सक्षम, महा तेजस्वी, महायशस्वी आचार्य प्रवर की शासना प्राप्त हो रही है। आज आपने मुनिश्री विष्णु कुमार जी को साधुवाद दिलाया है, पर मैं आपको याद दिलाना चाहूँगी, जैसा कि दिनेश कुमार जी स्वामी ने फरमाया गुरुदेव श्री तुलसी ने इनके लिए और मुनिश्री कीर्ति कुमार जी स्वामी के लिए फरमाया था, ये दोनों महाश्रमण के सैनिक हैं। तो सैनिक तो राजा की आज्ञा और अनुशासन का पालन करता है और उनको शक्ति भी राजा से ही मिलती है। आप हमारे नाथ हैं, राजा हैं, सम्राट हैं, सर्वे सर्वा हैं और ये आपके सैनिक संघ के लिए कुछ करे तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये तो बहुत छोटे से आ गए थे, मात्र 5वीं क्लास पास करके आपके पास आए थे, आपको इनका सब कुछ मिला और ये आपके लिए कुछ करे तो कोई बड़ी बात नहीं है। इन्होंने जो कुछ भी सीखा, जो कुछ भी पाया, यहीं से पाया, आपके आभा वलय में रहकर इन्होंने सीखा। मैं आज के दिन मेरे संसार पक्ष अनुज भ्राता मुनिश्री विष्णु कुमार जी के लिए यही मंगल कामना करती हूँ कि अपने आराध्य की दृष्टि की आराधना करते हुए धर्म शासन की प्रभावना करे, इसी भावना के साथ। परम श्रद्धेय आचार्य प्रवर ने अभी मुनिश्री विश्रुत कुमार जी स्वामी को साधुवाद प्रदान किया। उस समय कोरोना की स्थिति बहुत भयावह बनी हुई थी, पैनाडेमिक बनी हुई थी। ऐसी स्थिति में आचार्य प्रवर की यात्रा के लिए, जैसा कि परम पूज्य आचार्य प्रवर ने फरमाया, कितनी मीटिंगें हुई और आचार्य प्रवर ने बहुत चिंतन किया और उस यात्रा के टर्निंग पॉइंट में मुनिश्री विश्रुत कुमार जी स्वामी ने साहस दिखाया। तो मैं ऐसा समझता हूँ, जैसा कि विश्रुत कुमार जी स्वामी ने भी कहा कि वो साहस, वो शक्ति गुरु से ही मिलती है। गुरु ही शिष्यों को वैसा साहस और शक्ति प्रदान करते हैं कि वे कुछ करने में समर्थ हो सकते हैं। और मैंने विश्रुत कुमार जी स्वामी को दीक्षा लेने के बाद से ही देखा है कि इनके मन में गुरुदेव के प्रति बहुत समर्पण भाव है और दिन रात ऐसा चिंतन करते रहते हैं, कुछ न कुछ कैसे धर्म संघ की प्रभावना हो, कैसे गुरुदेव की ख्याति हो, ख्यात बढ़े, ऐसा मन में इनकी भावना रहती है। और विज्ञप्ति लेखन में और मैं सब जगह ये झलकता है कि इनके मन में गुरुदेव के प्रति कितना समर्पण भाव है। तो इनका ये समर्पण भाव, संघ निष्ठा, संघ के कार्य करने की जो समर्पण है वो बढ़ता रहे, ऐसी मैं मंगल कामना। गुरुदेव वो क्षण याद आता है, उस आपकी बैठक जो हो रही थी, उस बैठक में मैं भी सहभागी बना था और उस बैठक में आपने फरमाया कि जिम्मेदारी कौन ले,
मुनि विशुद्ध कुमार जी ने जो हिम्मत दिखाई और वो जिम्मेदारी ले ली। उस समय मैं भी उनके आपके पीछे बैठे हुए थे, आपने हमारी तरफ देखा था, हमारी तरफ नज़र डाली थी, तो हमने हाथ जोड़े थे, मैं और जब्बर दोनों थे, हमने केवल हाथ जोड़े थे। गुरुदेव, एक निवेदन करना चाहता हूँ, विशुद्ध कुमार जी को आपने जैसा फरमाया 100 साधुवाद आपने बख्शाया, कृपा करवाई। तो गुरुदेव, जो कुछ हुआ है वो आपके नाम से हुआ, आपने किया, हमने किया और किसी ने किया। जब श्रीलंका पर राम की सेना जा रही थी और जाने के लिए ब्रिज की जो आवश्यकता पड़ी, तो समुद्र में पत्थर डाले गए थे, तो राम राम लिख के डाले थे। हम जहाँ भी गए तो मां करते हुए गए। किसी भी प्रशासन के काम में कहीं भी पहुँचे तो आपके नाम का उपयोग किया और उससे कारण कहीं भी हमें कोई तकलीफ नहीं आई। मुनि विशुद्ध कुमार जी, कुमार समन जी, कीर्ति मुनि, इन सभी का हमको बहुत बहुत मार्गदर्शन समय समय पर मिलता रहा। जब्बर भाई से, जब्बर चंडालिया मेरे साथ में थे, हम दोनों ने मिलकर जो कुछ भी थोड़ा बहुत किया है वो आपकी कृपा से, आपकी दृष्टि से, आपकी आदेश से, मतलब इंगित से हुआ है। और उसमें मार्गदर्शन मुनिश्री का, चाहे वो रात के 12 बजे भी हमने जाके पूछा मुनिश्री इसका हमको कल कैसे करना है, उसका रास्ता आप दिखाते थे। तो मैं मुनि विशुद्ध कुमार जी को हमारे श्रावक समाज की ओर से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं प्रेषित कर देता हूँ कि गुरुदेव ने आपको बख्शाया है और आप संघ की सेवा करते रहें और हमारा उपयोग करते रहें और हमें भी समय समय पर आप याद करते रहें। इन भावों के साथ पूज्य आचार्य वर्ग के चरणों में वंदन, साध्वी प्रमुखाचार्य जी के चरणों में वंदन, सभी चरित्रात्माओं के चरणों में वंदन। ये हैदराबाद चातुर्मास के लिए बहुत भ्रांतियाँ चल रही थी गुरुदेव, लेकिन आपके संकल्प, आपकी कृपा हैदराबाद वासियों पर बनी रही। आपने एक प्रवचन में फरमाया था, कल्पना संकल्प साधना सिद्धि। संकल्प तो आपका था गुरुदेव, कल्पना विशुद्ध मुनि, कीर्ति मुनि और कुमार शर्मन जी ने रची। उसमें विशुद्ध मुनि ने अपना खूब साहस दिखाते हुए कहा कि ये यात्रा की जिम्मेदारी मेरी है। और मैं भी सोलापुर में 1 तारीख को मीटिंग में था, जब विशुद्ध मुनि पिन टू पिन कुमार शर्मन जी और कीर्ति मुनि के साथ मीटिंग में मैनेजमेंट की जो बात चल रही थी, पॉइंट टू पॉइंट किस तरह से इस यात्रा को कंप्लीट किया जाए। मैंने मैनेजमेंट, उनका इतना ज़बरदस्त मैनेजमेंट देखा, आपकी कृपा से ही उनका ये मैनेजमेंट देखने को मिला। जहाँ भी आपका नाम लेके कोई भी काम करते हैं वो काम पूरा हो जाता है गुरुदेव। विशुद्ध मुनि निमित्त है और विशुद्ध मुनि का साहस भी ज़बरदस्त था। उन्होंने जिस तरह से गाइडेंस दिया, जिस तरह से मार्गदर्शन दिया और ये कार्य होते चले गए। गुरुदेव, ये तो हैदराबाद पे विशेष कृपा रही है। वो जो इतनी भ्रांतियाँ थी, चातुर्मास कैसे होगा, आपकी कृपा से ये चातुर्मास निर्विघ्न, अद्वितीय और ऐतिहासिक चातुर्मास हो गया है। और ये विशुद्ध मुनि के लिए मेरी तरफ से, पूरे हैदराबाद समाज और व्यवस्था समिति की तरफ से मंगल कामना है कि आप इसी तरह संघ की करते ही हैं, सेवा ज़बरदस्त करते हैं। आपकी दृष्टि को देखते ही वो उस काम में लग जाते हैं कि गुरुदेव की नज़र किधर है। तो मैं पूरे हैदराबाद समाज की तरफ से उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। साधुवाद तो मैं क्या दूंगा, गुरुदेव आप देंगे। और ये संघ की प्रभावना इसी तरह बढ़ाते रहे, आपकी दृष्टि की सृष्टि करते रहे और हमें भी काम करने का मौका दें। हमको भी जहाँ ज़रूरत है वहाँ गुरुदेव साधु संतों की सेवा से लेके कोई भी काम अगर है तो हम तत्पर रहेंगे वहाँ पर। महाप्रभु की श्रद्धा में एक विशुद्ध महासमन का घंटा, विशुद्ध कीर्ति महासमन का। अगर देखो आपने बात का कोई काम करा करना कोई बड़ी बात है। आप भी गुरुदेव हम बहुत लाड करते हैं, चाहे किस निशानों है वजह नहीं खानों, मतलब आपका कितना की तटा तो कर भूली कौन से है गुरुदेव। हम पर वही आशीर्वाद बने रहे गुरुदेव कि आपकी छत्र छाया में, आपके चरणा में, आंगन में जितनी बार भी देखूँ, मतलब चाहे बचपन में दिया नाच तो करता गुरुदेव पधारता तो नाच तो छोड़ कर चले जाए, घंटा घंटा विस्तृत करती दोनों जना आप लोग कुछ सब कुछ गौण करके आपकी सेवा के अंदर नहीं अध्ययन भी करे। गुरुदेव यहाँ बनी का खाली गुण अध्ययन भी दोनों जना बहुत अच्छा हो। गुरुदेव आज मंगल कामना ये आपके धन श्री चरणा के अंदर आप लोग और विकास करता रहे, हमारा मंगल का। BMIT में प्रवास हो रहा था, बहुत तरह की बातें सुन रहे थे, मतलब विभिन्न तरह की बातें हमने सुनी गुरुदेव। कहीं जयसिंहपुर की बात चल रही थी, कहीं सोलापुर की बात चल रही थी, कहीं हैदराबाद डायरेक्ट जैसे वाहन से जाने की बात चल रही थी। और हमें तो कई बातें तो हमें विज्ञप्ति पढ़ने से मालूम पड़ी। अभी विज्ञप्ति जब हम पढ़ रहे हैं गुरुदेव तो ऐसा फील हुआ कि कितने
कितनी सारी बातें, कितनी विभिन्न बातें उस नीचे हो जहाँ आचार्य प्रवर विराज रहते कितनी बातें हुई थी। जैसे आज ही हमें मालूम पड़ा गुरुदेव कि इतनी आत्मविश्वास इन्होंने बात की। मैं तो ये निर्णय करना चाहता हूँ गुरुदेव, विशुद्ध कुमार साहब की प्लानिंग क्षमता बहुत ज़बरदस्त है। जो ये प्लानिंग करते हैं गुरुदेव, चाहे वो अभी इस यात्रा को तो हम साक्षात देखा है हमने, मतलब कि कोई भी व्यक्ति बाहर से, मतलब जब हम ग्रुप डी में था गुरुदेव, एक निवेदन करूँ, मूलचंद जी नाहर आज बेंगलोर के वो अध्यक्ष रहे हैं, जो निरंतर 18 वर्षों से सेवा कर रहे हैं, उनका भी आगमन हुआ गुरुदेव, 10 की सेवा में आए थे, उनको भी अंदर एंट्री नहीं हुई। तो निवेदन ये करता हूँ कि प्लानिंग की जो स्थिति है, चाहे वो महाप्रकृष्ट मंगलम कार्यक्रम को देखें गुरुदेव, आचार्य महाप्रभु की जन शताब्दी का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम जो प्लानिंग मेरे ख्याल से मुख्य रूप में विशुद्ध कुमार की थी। ये प्लानिंग की क्षमता इनकी बहुत ज़बरदस्त है। और गुरुदेव आपने साधुवाद दिया है, हम तो यही मंगल कामना करते हैं कि जो इनकी साहस की क्षमता है वो हम सभी संतों में आए, ताकि सभी संतों में गुरु भक्ति, गुरु निष्ठा, संघ भक्ति और संघ के विकास की ऊंचाई में हम आगे बढ़ा सकें, ये चिंतन दिन रात कर सकें इन्हीं भावों के साथ। विश्वत मुनि ने जिस प्रकार गुरुदेव ने आज साधुवाद दिया, तो बचपन से ही इनके मन में आचार्य प्रवर के प्रति एक अनन्य भक्ति जैसी है। और जिस समय भी बातचीत होती है तो सबसे पहले यही है कि मेरे लिए आचार्य श्री है। तो आचार्य श्री का कोई भी काम हो, चाहे साहित्य का हो, यात्रा का हो, विज्ञप्ति का हो या संदेश का हो, कोई भी काम हो, तो दिन हो रात को 11-11, 12-12 बजे तक भी करना होता है तो करते हैं और निष्ठा के साथ करते हैं। मेरा निवेदन ये है कि गुरुदेव में एक क्षमता है, लिखने की क्षमता है, प्लानिंग की क्षमता है, कार्यकर्ताओं को जोड़ने की क्षमता है। तो 100 साधुवाद के साथ में गुरुदेव इन्हें कोई एक ऐसा टास्क और दिला दे कि अब इसके बाद ये करो, ताकि एडवांस में और 100 साधुवाद फ्यूचर में मिलता रहे। और जब भी मिले तो फिर एक काम साथ में दिला दे कि अब ये करके दिखाओ, और वो काम थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण हो तो इनको भी करने में मजा आए। इतना ही होगी बहुत ज़्यादा ऐसा मतलब और ज़्यादा उपकार समझ में आ रहे सब करें गुरुदेव करें क्या हो पूरे हो सका, कोई रास्ता दिखा गुरुदेव की हो क्या हो सका। अभी तो कुछ भी जब थोड़ा बहुत हल्का होने को प्रयास करा, खैर इतना चढ़ा दी जाए कि मैं लोग वापस कटी पढ़ाई तो नहीं हो पाओ, कोई भी तरीका। और निवेदन है गुरुदेव की आगे हो कभी भी आगे हमारे वास्ते तो मतलब नहीं रहे गुरुदेव की कृपा उसी में कोई एक मतलब बापू अगर कोई दिरावे गुरुदेव आज के दिन दिरावे तो कोई दिरावे तुम्हारा आगे यहाँ पर कोई काम कोई भी तरीकों का कार्यक्रम उपक्रम नहीं रहा। और दूसरा निवेदन है गुरुदेव कीर्ति कुमार जी स्वामी हमारे महलों दोनों जना हर काम में सागे यहाँ के सैनिकों कीर्ति विश्व तो हमारे गुरुदेव का दुकान में निकले और गुरुदेव बाप की निकले बात उनके बच्चे मैं दोनों हर काम में यहाँ के सागे प्राय हर टाइम सागे कोई काम में वो बनी कि क्या कर रहे हैं क्या कर रहे हैं, दोनों को कोई अलग बोली बहुत सा काम में मिला जुले क्या कर रहा है वो करूँ मैं करूँ यहाँ मिला है बात से कोई अलग। मुनि विशुद्ध कुमार जी को गुरुदेव साधुवाद प्रदान करे, वाकई में साधुवाद की योग्य है गुरुदेव। अपना आत्मबल उनको ये यात्रा को जो निर्णय में सहायता दी मालवा में बनी एक आत्म मनोबल जो आत्म मनोबल दिखाए गुरुदेव की कृपा दृष्टि है। खूब काम करे धर्म संघ को और रात दिन लगे रहे इस मतलब मालवा में शीघ्र वास्ते कहे कि भी हमारी इस निष्ठा काम करना एक शीघ्र की बात। तो वर्षों में लोग भी काम कर रहे हैं गुरुदेव 2007 में यात्रा को काम देख रहे हो, लेकिन जो निष्ठा है आत्म मनोबल क्योंकि यात्रा होनी चाहिए और मैं पूरी गारंटी लूँ बहुत कृपा गुरुओं के आशीर्वाद है कोई हाथ बहुत इस आत्म मनोबल गुरुदेव मालवा में भी आए तो मैं भी कभी यहाँ जिम्मेदारी ले सका कि नहीं मैं यात्रा करा सका इसी परिस्थिति में। और कोई भी धर्म संघ में सेवा को मौका मिले संघ सेवा को कभी भी अवसर है तो गुरुदेव कृपा कोई करता ना कोई भी करता सशक्त लेखनी के धनी मुनि श्री विशुद्ध कुमार जी जसोर आज गुरुदेव ने साधुवाद दिलाया है तो मुझे बहुत अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। हमारे सीमांती मालानी के जसोल के लाडले हमारे नतीले हमारे पड़ोसी किस रूप में संघ और संपत्ति की आराधना करे हैं, किस रूप में संघ और संपत्ति की सेवा करे हैं, ये सबके लिए प्रेरणा स्रोत है। मुनि विशुद्ध कुमार जी
कठिन से कठिन कोई भी कार्य गुरुदेव दिला दे तो भी सहजता के साथ कर लेते हैं और ये संघ और संघपति की वो चिंता करते हैं। मैं समय समय पर मुनि विश्रुत कुमार जी को बताता रहता हूँ क्षेत्रों के बारे में, तो इनके मन में भी तड़प है हमारा धर्म संघ तेजस्वी बने, हमारा धर्म संघ यशस्वी बने और आचार्य महास्वामी जी की सन्निधि में धर्म संघ और ऊंचाई को प्राप्त हुई। तो आज मुझे बहुत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि हमारे जसोल गांव के संत हैं और इधर सादी गुड़िया जी और मलेश्वरी जी ने भी अपने विचार रखे। तो मैं पूरे धर्म संघ की और बहिर्विहार की तरफ से, इतने संत तो सब गुरुकुलवास की तरफ से बोल रहे थे और मैं बहिर्विहार की तरफ से भी कह रहा हूँ। और मुनि विश्रुत कुमार जी जो संघ का जो काम कर रहे हैं वो निरंतर संघ की सेवा करते रहे और हमें भी इनसे प्रेरणा मिलती रहे, इसी आशा के साथ वो अच्छा रहे तो रात्रि में बनते वो 25 बोल की क्लास गुरुदेव के सानिध्य में चली, मतलब प्राय 25 बोल की पूरी होगी और 3 छोटे संतों को भी इतिहास के विषय में गुरुदेव ने कृपा कराई। और इस बार लगभग संतों का गुरुदेव के सानिध्य में बोलना हो गया। एक ऋषि मुनि बाकी थे, उनका भी हो गया है, इसलिए खुशी है। गुरुदेव ने जो महान कृपा करवाई है मुझे एक प्रसंग याद आ गया। पहले का मुझे एक प्रसंग याद आ गया। 8 सेठ की गुरुदेव महान है, एक बचपन का प्रसंग याद आ गया। 8 सेठ की घटना है। 8 सेठ में गुरुदेव विराज रहे चाहते थी तुलसी, बाहर का समय था और यह गोदी लेकर गई थी। अजय महाप्रज्ञ जी आहार करवा रहे थे और आग भी जब चढ़ा रहे थे तो विशिष्ट मुनि छोटे थे, संके हुए थे, इनको कुछ नाराजगी हो गई थी, फिर उठे हुए थे तो इन्होंने आहार नहीं किया। तो आपने इनको उठाया और इनकी बाटी उठाई और इनको ऐसे उसने हाथ में लेकर के इनको कमरे में लेकर गए। इतने प्यार से लेकर गए जैसे छोटे बच्चे होते हैं और बाप जब उनको लड़ाता है। तो उस दिन से मैं देख रही हूँ, जब तक मैं राजे थी देखती थी कि इनकी तो भक्ति है ही, हमारी भक्ति क्यों नहीं होगी गुरु के प्रति, हमको सबको समर्पित है। किंतु गुरु की ऊर्जा इनमें किस प्रकार से संप्रेषित हुई, आपका जो दृढ़ बल, आपका जो संकल्प बल, आपका जो साहस, आपकी जो शक्ति, आपका जो धैर्य, ये सब इनमें संक्रांत हो गया। तो इन्होंने जो कुछ किया वो आपकी शक्ति से किया और इनके लिए मंगल कामना है कि ये आगे से आगे काम करते रहें, संघ के प्रति समर्पित रहें, गुरु की दृष्टि के प्रति समर्पित रहें और संघ की उज्ज्वलता और संघ की ऊंचाई और गुरु की महत्ता को बढ़ाने के लिए इनका पल पल लगा रहे। इनके लिए मंगल कामना, शुभकामना आगे से आगे बढ़ते रहें और बहिर्विहारी साधना के सबके तरफ से मैं इनका मंगल कामना करती हूँ इनके प्रति और इनको बहुत 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 अपने तरफ से इनके प्रति शुभ भावना प्रकट करती हूँ कि संघ के प्रति समर्पित होकर के गुरु की दृष्टि के प्रति सतत जागरूक रहें। इसी मंगल कामना। धन्यवाद। जैसा जातिवाद में मुनि विश्रुत कुमार स्वामी ने एक भाषण बोला था कि अंगुली पकड़ के गुरुदेव ने उनको चलना सिखाया और आज वो इस यात्रा की गारंटी ले रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो आचार्य श्री की कृपा से, क्योंकि जो व्यक्ति जो बालक अंगुली पकड़ के चलता था कभी गुरुदेव की, वो आज यात्रा की अगर गारंटी ले रहा है तो वो गुरुदेव की कृपा से ही है और गुरुदेव ने ही उनको तैयार किया है इस तरह से। क्योंकि जब वे आए थे तब वो बहुत छोटे थे, तब तक न तो वो लिखना जानते थे न इतना कुछ कविता गीतिका जो भी हो, हर फील्ड में उन्होंने उनको तैयार किया है तो गुरुदेव ने तैयार किया है और गुरुदेव की कृपा से ही वो आज आगे बढ़ रहे हैं। तो हमेशा गुरुदेव की कृपा और उनका निष्क्रियता भाव, मैंने उनमें देखा कि उनका है ना ये रहता है कि मुझे साधुवाद नहीं मिले तो अच्छा, गुरुदेव मुझे ऐसे ही साधुवाद दे दे और प्रोग्राम नहीं हो, कार्यक्रम कोई तरह का आयोजित नहीं होना चाहिए, उनका ऐसे रहता है कि नहीं हमेशा है ना जो है वो सब गुरुदेव का है। तो ये निष्क्रियता भाव हमेशा बढ़ता रहे और समर्पण भाव। मैंने शायद जितनी बार सेवा की होगी उसमें अनेकों बार मुनि विश्रुत कुमार जी स्वामी ने फरमाया
कि मैं अनंत जन्म ले लूँ तो भी आचार्य प्रवर का और विश्व कुमार जी स्वामी का ऋण कभी नहीं चुका सकता। तो ये समर्पण भाव भी बढ़ता रहे, इसी मंगल काम मुनि विश्व कुमार जी जो शिक्षा लेते ही लगभग हम लोगों को साथ में रहने का अवसर, राज में रहते साथ में रहने का अवसर मिला। और जब आचार्य महाप्रभु जी का साधन चलाते थे हम साथ में ही कई वर्षों तक साधन साथ में चलाने का काम करा। और कई बार हमने प्रतियोगिता कराई अनेकों, सूरत में, सिरियारी में, अहमदाबाद में, तो प्राय इनकी साथ में मिलकर के इनका सुझाव देते कैसे करना चाहिए। साथ में मिलकर हमने बहुत सारे कार्यक्रम भी कराए। और हर जगह कहीं भी कोई परिस्थिति हो, कोई समस्या हो तो मैं विश्व गुरु से सलाह लेता हूँ क्या करना, कैसे करना, किस तरह करना। इनका मतलब गुरुदेव के प्रति समर्पण है यही, पर संघ के प्रति भावना, संघ की सेवा की भावना हर बात में। हमें कल भी बात हो रही थी, 2-4 दिन पहले भी बात, हर बात में चिंतन साथ में कोई तरह सलाह लेते हैं, बात बता देते हैं, मैंने एक सरल भाव से, वो नहीं कि कौन है कैसे है, कोई भी साधु हो उनके प्रति उनकी सद्भावना है। तो हम विश्रुत मुनि के आज आशीर्वाद ने साधुवाद देने के लिए कार्य, मेरे को पता नहीं था, मैं कभी आया देखा तब, तो गुरुदेव ऐसा आशीर्वाद दे कि संघ की सेवा तो करे और संघ की सेवा ज़्यादा करे और हम लोगों की देखभाल सहयोग करते रहे, तो हम लोग आराम से अपनी संयम साधना करते रहे। और गुरुदेव की कृपा महात्मा जैसे विश्रुत मुनि पर है वैसे संघ के सभी साधुओं पर हो, तो वे भी इनकी भावना, इनकी तरह संघ समर्पण की प्रति, संघ के प्रति श्रद्धा भाव के साथ हम भी पूरी अच्छी तरह से सेवा निष्ठा भावना के साथ कार्य करते रहें। तो ये मंगल कामना करते हैं। क्योंकि मैं शिवांशी मालानी के है, जसोल के है, गायतु के है, पूरे मालानी है, दोनों ही मालानी के है, तो ये भी मालानी, ईश्वर भी मालानी, गायतु भी मालानी में, तो मालानी के, तो हमें अपना आप एक गौरव होता है हमारे साथ इस क्षेत्र के, चाहे शादी विवाह जी हो, चाहे विश्रुत मुनि हो, चाहे मुख्य मुनि हो, तो उस क्षेत्र के तो अपने आप एक गौरव बढ़ता है कि हमारे संत के और शिवांशी मालानी के संत कितने जनसंघ की सेवा कर रहे हैं और सेवा करते रहे, आगे बढ़ते रहे। इसी मुझे अपने मुनि श्री विश्व कुमार जी स्वामी को साधुवाद दिलाया। मुझे लगा मुनि श्री धुन के धनी जो भी काम हाथ में लेते हुए अंजाम तक पहुंचाते हैं। और इस यात्रा के संदर्भ में, आचार्य की इस यात्रा के संदर्भ में इन्होंने एक तरह से नींव के पत्थर की भूमिका का निर्वहन किया और उनको देखा कि ये आचार्य वर्ग की प्रति जो इनकी भक्ति है, समर्पण है, एक तरह से कैसे गुरुदेव की गौरव गरिमा बढ़े, ये सतत चिंतन रहता है। तो ऐसे मुनियों का गुरुदेव वर्धापन करवाते, एक तरह से ये संघ की प्रभावना में निमित्त भूत बनता है। हम भी ऐसी निष्ठा से संघ की सेवा करते रहे, संघ की भूमि में रमते रहे। गुरुदेव ने मुनि विश्व कुमार जी को जो सम्मान किया वो संघ के ने इतिहास में, और मुनि विश्व कुमार जी देखते हैं कोई भी संत छोटे बड़े सबका ध्यान रखते हैं, ध्यान भी नहीं पूरा आत्मीयता के साथ देखते हैं ये कौन सा है, किससे ध्यान रखते हैं, वो साथ में स्नेह भी बोल देते हैं। और धर्म संघ में जो काम करते हैं अद्भुत काम है। मुनि विश्व कुमार जी अभी सोलापुर से यात्रा, काफ़ी संतों ने तो कहा था कि यात्रा नहीं होनी चाहिए, पर मुनि विश्व कुमार संकल्प नहीं, यात्रा करनी है, हैदराबाद जाना है। उन संकल्प के द्वारा और गुरुदेव की कृपा के साथ ही हैदराबाद चतुर्मास में पहुंच गए, ये बहुत बड़ी बात है। गुरुदेव तो मेरा निवेदन है कि गुरुदेव का चतुर्मास मेवाड़ में, और मेवाड़ के जितने भी संत हो उनको साथ में रखा है, क्योंकि भिलवाड़ा अच्छा क्षेत्र है और वहाँ पर सबको साथ में रखने की कृपा करें। जो गुरु दृष्टि को सृष्टि माने उसकी तकदीर संवर जाए। मुनिश्री जी जब से गुरु सानिध्य से हैं तब से सारा गुण लगता है कि गुरुदेव का गुण ले लेके समेट के रखते हैं, क्योंकि जो भी कार्य वो करते हैं हमेशा सक्सेसफुल रहते हैं और यूनिक कार्य करते हैं। नॉर्मली देखा जाता है हर कोई करते हैं, लेकिन ये जो भी कार्य करते हैं नाम नहीं दिखाते। चाहे कोई भी कार्य करते हैं हमेशा पीछे रहता है, काम इनका होता है लेकिन कभी नाम की हुआ। जैसे कन्याकुमारी का काम लगभग काम पूरा मिश्री का ही था, लेकिन कभी भी उनका नाम हाईलाइट नहीं करने दिया और पूरा का पूरा मुनिश्री ने किया था।
वो खाली नहीं, कहीं पे भी कोई भी कार्यक्रम गुरुदेव का होता है तो प्राय मुनिश्री हमेशा पीछे रहता है, कार्य उनका रहता है लेकिन हमेशा पीछे रहता है। तो नाम, जैसे बहन महाराज ने फरमाया था कि निष्क्रिय भाव से वो करते हैं, तो कभी वो नाम की, यश की कभी कामना भी नहीं करते हैं और हमेशा गुरु सेवा में रत रहते हैं। तो उनके प्रति भी मंगल कामना। मैं इतनी देर से असमंजस की स्थिति में था कि निवेदन करूं तो करूं क्या। मैं क्षमा चाहूँगा, परंतु शायद तक इस कार्यक्रम की आयोजना की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि जहाँ पूज्य प्रवर का दृढ़ संकल्प होगा वो उस कार्य को सफलता मिलेगी ही मिलेगी। मनुष्य तो केवल निमित्त मात्र है। और ये कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि पूज्य प्रवर का दृढ़ संकल्प और मनुष्य का साहस जहाँ है वहाँ शायद असफलता का कोई प्रश्न चिन्ह ही नहीं होगा। और मनुष्य के लिए तो मैं इतना ही कह सकता हूँ कि ये चुनौतियों के खिलाड़ी है, चुनौतियों के बीच में खेलना इनको ज़्यादा अच्छा लगता है। शायद इतनी देर में किसी ने ये निवेदन नहीं किया था कि वैसे तो सोलापुर से यहाँ तक आना थोड़ा से प्रयास के हिसाब से सहज हो सकता था, परंतु उस समय कुछ चुनौती की स्थिति भी सामने आ गई थी, कुछ ज़्यादा प्रयास करना पड़ा। और जहाँ चुनौती आती है वहाँ मनुष्य को मज़ा भी आता है चुनौतियों में काम करने का। इस प्रकार अनेक ऐसे कार्य हैं जहाँ गुरु भक्ति, गुरु समर्पण, हम भी मनुष्य से यही सीखते हैं कि जहाँ भी हो गुरु समर्पण और गुरु भक्ति, जहाँ भी अगर हमारे में है तो ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो हमारा अटकेगा, हर कार्य सफलता को प्राप्त होगा। मनुष्य दिन रात एक ही चीज़ देखते हैं कि जहाँ आचार्य की प्रभाव ना हो वही काम हमको करना है। हर पल हमें एक छोटी से छोटी प्रेरणा हो। समर्पण की बात है, कहीं गुरुदेव फरमा दे, कहीं जाना हो, दिन जगना और रात में जग करके काम करना हो, दिन रात एक ही चीज़ में लगे रहते हैं। पूज्य प्रवर, मैं तो यही आशीर्वाद चाहूँगा कि मनुष्य की तरह मैं भी कुछ ना कुछ नए नए काम में जुड़ सकूं और पूज्य प्रवर के प्रति हर पल समर्पित रहूं।